स्वामी महाराज की जय। श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। काका जी और पप्पा जी
गुणातीत समाज के सर्जक हैं। रीत भिन्न पर ध्येय एक ही, दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं। दोनों ने गुणातीत वृक्ष का किया लहू से सिंचन है। आद्य सर्जक मंगल मूरत युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। काका जी और पप्पा जी ने जुगलबंदी कुछ ऐसी रचाई। ओ दिव्य रास को उनका देखन ब्रह्म सृष्टि है द्वार पे आई। हे मुक्तों के प्रतिपालक आप स्नेह का सावन है। आद्य सर्जक मंगल मूरत युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। दोनों ने गुणातीत वृक्ष का किया लहू से सिंचन है। आद्य सर्जक मंगल मूरत युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। पप्पा जी ने काका जी की मूर्ति संग फोटो खिंचवाई। ओ दिल्ली मंदिर में वहीं पप्पा जी की मूर्ति पधराई। ओ उनके ध्येय और आदर्शों को भूले तो हम कृतज्ञ हैं। आद्य सर्जक मंगल मूरत युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। दोनों ने गुणातीत वृक्ष का किया लहू से सिंचन है। आद्य सर्जक मंगल मूरत युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। सुरद भाव है नीव हमारी आत्म बुद्धि और प्रीति हो। लौकिक गिनती रहे कहीं ना सेवा भक्ति की रीति हो। अपनापन है सत्संग सच्चा काका जी का पैगाम है। आद्य सर्जक मंगल मूरत युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। दोनों ने गुणातीत वृक्ष का किया लहू से सिंचन है। आद्य सर्जक मंगल मूरत युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। काका जी और पप्पा जी गुणातीत समाज के सर्जक हैं। रीत भिन्न पर
ध्येय एक ही, दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं। दोनों ने गुणातीत वृक्ष का किया लहू से सिंचन है। आज सर्जक मंगल मूरत युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। युगल बंधु को वंदन है। सहजानंद स्वामी महाराज। ओ स्वामी स्वीकारिले आरज़ू, अंतरथी पुकारूं, मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राचવું। ओ स्वामी जीवने આગળ લેવા મૂર્તિ તું આપે। જીવને આગળ લેવા મૂર્તિ તું આપે। લીલા લૌકિક તારી તીમીર કાપે। તીમીર કાપે। ओ स्वामी मांगू एवी रोशनी, आपी दे तू होशथी। मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राचવું। ओ स्वामी सुना मंदिरियामा वास करीने। सुना मंदिरियामा वास करीने। हाश करावी मुझने द्रष्टा बनीने। द्रष्टा बनीने। ओ स्वामी चुकूना विवेक कदी, अंतरथी रागमनी। मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राचવું। स्वामी मनना आवेगमा कदिए भळाय ना। मनना आवेगमा कदिए भळाय ना। तव कृपाए तारी मूर्ति भुलाय ना। मूर्ति भुलाय ना। ओ स्वामी मुकाय मारापणु, रखावे उजाड़पणु। मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राचવું। ओ स्वामी चैतन्य वरनी चुंदड़ी प्रीते रंगाणी। चैतन्य वरनी चुंदड़ी प्रीते रंगाणी। ओडी सहज अनुरागे बन्या संगाथी। बन्या संगाथी। ओ स्वामी जागे जेना भाग्य रे, प्रगट झाले हाथ रे। मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राचવું।
स्वामी स्वीकारी ले आरज़ू अंतरથી पुकारो मूर्ति सिवाय मारे ક્યાંય નથી રાચવું ઓ સ્વામી अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्रचित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी वातु प्रकरण 13 बात 71। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મધ્યનું 13નું વચનામૃત વંચાતું હતું તેમાં વડતાલવાળા ધર્મતનયદાસે પૂછ્યું છે એવી સ્થિતિ થાય ત્યારે પ્રથમ કયા જે સાધન તે શીખવા પડે કે નહીં? તો કહે पर्वतभाई जेवी स्थिति थाय तेमा साधन मात्र आवी जाए पण ज्ञान विना एकलो प्रेम होय तेमा न आवे। बात 74। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ધર્મતનય દાસે પૂછ્યું આ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે અને ધારાઓ કુંઠિત કેમ થતી નથી? નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં વચનામૃત છે સારંગપુરનું 7 કે જ્યાં મનની ધારાઓ કુંઠિત થઈ જાય પછી એમાં આગળ बोला भी है कि ऐसे सत्पुरुष जहाँ विराजमान होते हैं मन की धाराएं अपने आप कुंठित हो जाती है। हाँ, स्वामी ने किसी ने पूछा धर्मतनय स्वामी करके कि भाई आप साक्षात गुणातीत स्वरूप विराजमान हो महाराज, हाँ, और फिर भी हमारी धाराएं कुंठित नहीं होती, इसकी क्या वजह है? हाँ। तो कहे જેટલા નિયમ પાળે તેટલી ધારા કુંઠિત થાય। बोलो महाराज की जो आज्ञा है उसके मुताबिक जो वर्ते उसकी धाराएं कुंठित माना कंट्रोल में आती है, वृत्तियाँ कंट्रोल में आती है। અને વિશેષ એટલું જે નિયમ પાળ્યાનો બળ આવે। ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि नियम पालो धाराएं कुंठित होती शुरू होती और साथ साथ नियम पालने का बल भी मिलेगा। एक व्हील ऐसे होते हैं, एक मोमेंटम दो फिर वो चालू हो जावे, फिर वो मोमेंटम बढ़ता ही जाएगा। જ્યાં સુધી દેશકાળ લાગે છે ત્યાં સુધી સત્સંગ કાચો છે। जब तक स्वामी ने बोला विपरीत माहौल प्रिवेल होता है। विपरीत माहौल क्या? भगवान के भक्तों के प्रति मन हटता जावे, सत्संग से जाते हैं, होता है, चलता है, ऐसा होने लग जावे। हाँ, समझना हमें विपरीत माहौल का असर आना शुरू हुआ है। जैसे कहते हैं फीवर आना शुरू हुआ है, खांसी होवे, बुखार होवे, हाँ, चेस्ट में हैवीनेस लगे,
ये सारे सिम्टम्स हैं। वैसे ये सत्संग से हटने की शुरुआत हुई। हाँ, કોઈમાં સિદ્ધિ હોય, કોઈમાં અંતર્યામીપણું હોય, हाँ, ये सारे रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य प्रताप, हाँ, ये सब हो गए, लेकिन उसने भगवान नहीं अखंड रखे हुए हो, उसकी कोई कीमत नहीं। हाँ, પણ જે તેમાં ન લેવાય તે શ્રેષ્ઠ છે। लेकिन वो रिद्धि सिद्धि में फंसे नहीं, फिसले नहीं। हाँ, उसकी वाह के अंदर रमने न लग जाए, ऐसे बहुत कम होते हैं, विरल होते हैं। हाँ, ત્રણ દેહથી જુદા પડ્યા વિના અક્ષરધામમાં નહીં જ જવાય। हाँ, 3 देह, स्थूल सूक्ष्म और कारण। हाँ, मैंने पहले भी बात करी थी कि कारण का तो अपने को पता भी नहीं लगता है। कारण देह का, जिसके कारण हमें जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। महाकारण का देह, हाँ, महाकारण मतलब ऐश्वर्य प्रताप देवी देवताओं के देह। हाँ, उसमें न लेवा जाए, ऐसे तो कोई अक्षरधाम का मुक्त ही होता है। हाँ, આ લોકમાં મંડ્યા છીએ તે કુસ્કા ખાંડીએ છીએ। इस लोक के अंदर, कारोबार के अंदर हम लगे रहे हैं, लेकिन वो तो धूल का व्यापार है। उसका खांडिया है मतलब चावल निकल गया हो और फोतरे निकलते हो, उसको कूटते रहते हैं, उसमें से कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं। हाँ, मिलने वाले भगवान के भक्तों की जितनी सेवा करी होगी वो ही फल आगे मिलने वाला है। प्रगट की, प्रभु की, उसके संबंध वालों की जितनी भक्ति करी होगी वो फल आगे मिलेगा। बात 75। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મહારાજના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવું તે જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવાય। महाराज के स्वरूप का सगुण निर्गुण साकार निराकार ये सारा कहते हैं ना, समझाना, उसकी कथा करना, वो ज्ञान यज्ञ है। हाँ, અને વૃત્તિ પાછી વાળવી તે યોગ યજ્ઞ કહેવાય। भगवान के स्वरूप में समझकर, भगवान के स्वरूप को समझकर जगत में से वृत्ति मोड़ लेनी, भगवान के भक्तों में जोड़ देनी, वो योग यज्ञ है। वहाँ से जोड़ना, यहाँ से, अरे वहाँ से तोड़ना, यहाँ जोड़ना, हाँ, वो योग यज्ञ है। हाँ, मंदिर के सारे क्रिया योग यज्ञ है। हाँ, क्योंकि सारी वृत्तियाँ भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगी रहेगी। हाँ, जैसे कहते हैं ना, शास्त्रों के गूढ़ शब्दों के अर्थ गुणायतान स्वामी ने जूनागढ़ के खेड़ुओं को, हाँ, समझ में आ जाए इस तरह समझाया है। पढ़ते होंगे ना, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या? क्योंकि गुणातीत स्वरूप में प्रकट महाराज का जो स्वरूप है उसका साकार निराकार समझ आपे, वो ज्ञान यज्ञ। सगुण निर्गुण ऐश्वर्यों की बातें समझावे, वो योग यज्ञ, अरे ज्ञान यज्ञ। और उसको किस तरह राजी करना, भगवान के भक्तों में
जोड़ देना, सेवा में लगा रहना, वो योग यज्ञ है। देखो हम सारे ज्ञान यज्ञ भी चलता है यहाँ और ये योग यज्ञ भी रहता है। એવા યજ્ઞ કરીને જીવ વૃદ્ધિ પામે છે। भगवान के भक्तों की सेवा से वचनामृत भी है, हाँ 28वां क्या, भक्तों की सेवा से जीव वृद्धि को पाते हैं, जीव बल को पाते हैं। इससे क्या होता है कि वृत्तियों की जकड़ में हम फंसते नहीं हैं। हाँ, जितनी सेवा करें इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, इन सब से छुटकारा, इसकी पकड़ हमसे ढीली हो जाएगी। इसलिए हमेशा सेवा में लगे रहना। स्वामी ने एक बातों में नहीं आया कि मंदिर में बुआरी लगाते हैं, मैंने कई बार ये बात रिपीट करी है, मंदिर में बुआरी लगाते हैं, इससे भीतर में अंतःकरण में भी बुआरी लगती जाती है, मानो वहाँ से सफाई होनी चालू हो जाती है। हाँ, अपने को पता नहीं लगता है, लेकिन ख्याल भीतर में देखेंगे तो सालों पहले जब हम मंदिर में आए तब हमारे अंदर क्या क्या वृत्तियाँ थी, क्या क्या मंसूबे थे, और अब एक ही बात रहेगी कि कब ये कथा का टाइम शुरू हो जाए, ये बंद हुआ है, ये चालू हो जाए, तो फिर हम जाना आना उस समय शुरू कर दें। हाँ, કથા વાર્તામાં જે બંધાણો હશે તે વહેલા મોડો અક્ષરધામમાં જશે। हाँ, कथा वार्ता में बंधाना मतलब उसका व्यसन लगा होगा। हाँ, किसी को अफीम का बंधान नहीं होता है, शराब का बंधान होता है, वैसे शाम हो गए और भीतर में तड़प उठे कि ओहो कब कथा में जाए, कब कथा में हो जाए। हाँ, लगन ऐसी हो जावे कि सब कुछ छोड़ के पहले कथा अटेंड करें, लेट न हो जावे, तो समझना हमारा अक्षरधाम कंफर्म हो गया। हाँ, बात 77મી। 77 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, લક્ષ્મણ માંગણીએ મહારાજને પૂછ્યું છે। एक भगत लक्ष्मण था, उसने महाराज को पूछा જીવનું કલ્યાણ કેમ થાય? हाँ, जीव का कल्याण कैसे हुए। हाँ, महाराज कहना चाहते होंगे कि मैं मिला हूँ तब भी तुम्हें शंका है। हाँ, ये मिला वही कल्याण, कल्याण क्या, आत्मा को परमात्मा का दर्शन हो जावे वो कल्याण, वो तो मैं तुम्हें साक्षात मिला हूँ। हाँ, ત્યારે મહારાજે કહ્યું બુદ્ધિમાન હોય તેનું કલ્યાણ થાય છે। अक्लमंद होता है, जिसको प्रगट की पहचान हो जाए, प्रगट को पहचाने, वो अक्ल वाला। हाँ, સત્સંગ કરવા આવ્યા છે તેને ધર્મ જોઈએ, ધીરજ જોઈએ, અને તે વિના તો વેગે ચડી જવાય। हाँ, सत्संग करने आए उसमें भी कोई कहते ना बहकावे में न चले जाए, हाँ, तप करने बैठ जावे, हाँ, धर्म का ही प्रतिपादन में लग जावे, ज्ञान का ही करते रहे। नहीं, एक ही बात को समझ के रखें कि हमें संत के साथ जुड़ जाना है। उस संत भी अखंड भगवान रखे हुए भगवत स्वरूप संत के साथ जुड़ जाना है, उसको राजी कर लेना है, उसकी मर्जी में रहना है, वो कहें वो सेवा में जाना है। हाँ, तब जाके कल्याण का पक्का है।
શેર શેર બુદ્ધિ તો સૌને આપી છે. हाँ, वो हर एक यूँ समझते हैं कि मेरी सवा शेर है. हाँ, हर एक को एक एक शेर ही दी हुई है. लेकिन हम मान ऐसा है कि हर एक को ऐसा होगा कि हर एक को शेर शेर है, मेरी सवा शेर है. પણ બીજાની પોણો શેર કરે અને તેની પાશેર લઈને પોતાની સવા सवा શેર शेर करे. हर एक की पौनो शेर गिने सामने आए कोई. हाँ, और अपनी समझे मेरी सवा शेर है, उसकी मेरे में है. हाँ, અને કોઈ પોતાને તો મૂર્ખ માને જ माने નહીં. नहीं, कोई अपने आप को मूर्ख नहीं है. हम हमेशा किसी को कहें अकल नहीं है तेरे में. हाँ, कभी अपने आप में सोचते हैं कि मेरे में अक्ल नहीं है. हाँ, हर एक सोचेंगे मैं तो बहुत समझदार हूँ. कहना होगा तो दूसरों को कहेंगे अकल कहाँ भल गई तेरी. એવું જીવનું છે. वो जीव दशा है. ब्रह्म दशा हर एक को ब्रह्म स्वरूप भगवान का स्वरूप माने. हाँ, फिर उसमें दोष देखेगा ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा. हाँ, વાત 78. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સંવત 1919ના બીજા શ્રાવણ સુધી 13ને દિવસ સ્વામીએ વાત કરી છે આપણામાં જે દત્તાત્રેયની પેઠે ગુરુ કરે તે સુખ્યો થાય. कल परसों ही कोई बात कर कौन बात कर रहा है. दत्तात्रेय ने 24 गुरु करे थे. मानो हर एक में से गुण लेवे वो ही बड़ा है. સારો ખમીને જે સમાગમ કરે છે घसारो खमीने आने भीड़ा वेट के. हाँ, कसनी से के. हाँ, टाइम की भी कसनी पड़ती है. हाँ, वो सह के भी जो समागम करता है मंदिर में आके हमेशा समागम करना. स्वामी बोलते हैं जोगी बाबा घमागम नहीं करना. हाँ, घमागम क्या कि मंदिर में आके भी कथा वार्ता करने के बजाय ग्राम्य वार्ता करे. हाँ, भाई चांदी का भाव कहाँ पहुँचा. हाँ, कौन इलेक्शन में जीता. हाँ, किसकी माइनॉरिटी हुई, किसकी मेजॉरिटी हुई. वो डिस्कशन में मंदिर में टाइम नहीं निकालना. हाँ, वो बाहर बहुत पड़ा हुआ है, वहाँ आराम से. और सबसे अच्छा कितनी सहूलियत है, न्यूज़ आते ही है, वो देख लो टीवी में, ख़त्म हो जाए 15 मिनट में बात. सारा दिन तो झंझट नहीं. हाँ, और बापा तो यहाँ तक कहते हैं हाँ, कि वो भी अपने को क्या ज़रूरत है. हाँ, इनकी तो बात ही अलग थी. हाँ, वो तो वो जो सोचेंगे वही अखबार में आएगा ना. साधु की ऐसी महिमा समझी हो तो हमें जगत की बातें करने का मन होगा नहीं. क्योंकि यही सोचेंगे ना कि जगत में भी यही होगा जो मेरे प्रभु चाहेंगे. और प्रभु सब कुछ होने देंगे लेकिन मेरा अहित नहीं होने देंगे. ये एक भरोसा अटूट बन जावे कि भाई सारी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन मुझे मेरे ढंग से ही बचाते रहेंगे. हाँ, ઘસારો ખમીને જે સમાગમ કરે છે भीड़ा से क्या सकंजे में रख के जो समागम करता है તે મહારાજ બધુંય જાણે છે. वो
संत सब कुछ जानते हैं। મહારાજનું ભજન કરે છે ત્યારે મહારાજનું પ્રધાનપણું થઈ જાય છે। जीवन में ये स्वामी ने तरीका बताया कि भजन करा करेंगे स्वामीनारायण 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 संत की स्मृति के साथ, तो जीवन की प्रायोरिटी भगवान और संत बन जाएंगे। क्यों? भजन करेंगे, हाँ, अपना काम, अपना कारोबार, अपना व्यवहार, हाँ, अपनी कक्षा, अपनी मन की हालात सब धीरे 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 सेट होती जाएगी। फिर इसका चस्का लगेगा कि भजन करने से ऐसी शांति मिलती है, भजन करने से ऐसा एहसास होता है, भजन करने से ऐसी निश्चिंतता रहती है, भजन करने से ऐसे हम निर्भयता फील करते हैं। तो फिर भय की वृत्ति में क्यों डूबे रहे हुए जगत में? हाँ, ये भय भी एक वृत्ति है। मैंने पहले बताया था कि काका जी ने कहा था कि भय भी एक वृत्ति है, हाँ, और वो जन्म से होती है। छोटे बच्चे को भी भय होता है, फट से अपनी कुछ आवाज़ आएगी, माँ को चिपक जाएगा, वो भय की वृत्ति के कारण है। મોટા છે તે જીવને સોનાની પેઠે શોધે છે। हाँ, धुलधोया होता है, धूल के अंदर सोना होता है। इसी तरह एक पहले गुजरात में सरनई में धुलधोया, हाँ, वो पहले से धूल के अंदर से, रेत के अंदर से सोना ढूंढते थे, सोने की कणें ढूंढते थे। हाँ, तो इसी तरह संत होते हैं, वो ऐसे भक्तों को ढूंढते रहते हैं। हाँ, અને મહારાજમાં જોડે છે। हाँ, महाराज के अंदर वो ऐसे मुक्तों को ढूंढ ढूंढ के महाराज के स्वरूप में जोड़ देते हैं, अपने में नहीं जोड़ते हैं। एक बार मैंने बात करी थी, खुद के अंदर जोड़े वो मुक्त, हाँ, और महाराज में जोड़े वो भगवान का भव्य स्वरूप। हाँ, હમણાં મેલો આવે તો પોક મૂકે। हाँ, મેલો मैं मतलब માટે જ્યાં સુધી માઇક પદાર્થમાં મન છે। हाँ, मेलो आवे, हाँ, पहले के ज़माने में मेला, तो सब दौड़ के चले जाते सभा छोड़ के। समझना कि जब तक ऐसी माइक चीज़ें एक्टिविटीज़ में, माइक एक्टिविटीज़, प्राकृत एक्टिविटीज़ में मन फिसलता रहता है, सत्संग नहीं करा, सत्संग की महिमा नहीं समझी, सत्संग जीवन के अंदर जमा नहीं। हाँ, જ્યાં સુધી માઇક પદાર્થમાં મન છે ત્યાં સુધી શાંતિ રહે નહીં। शांति रहे नहीं, डगमगाट रहा करेगा, अशांत मन रहेगा नहीं। हाँ, તેમાંથી મન નીકળે ત્યારે શાંતિ થાય। और वो मन कब निकले? भगवान के ऐसे संत के साथ प्रीति हो जावे, आत्मबुद्धि हो जावे, तब वहाँ से अपने आप मन हट जाएगा। हाँ, तब वो मन परेशान नहीं करेगा। हाँ, एक ही निशान रहेगा, भगवान और संत, भगवान और संत, वही अपने जीवन के आधार और जीवन के आकार बन जाएंगे। हाँ, बात 79 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે 79 કાર્યાણીમાં મહારાજે કહ્યું
મોટા મોટા સાધુ છે તે તો એની મેળે ધામમાં જશે અને જેટલા ગરીબ છે તે તો અમે તેડી જાશું. हाँ, ये महाराज ने एक तरीके से हमें उपदेश दिया, रास्ता बताया कि सत्संग में गरीब होके रहना, हाँ, हम भी ढीठ होके नहीं रहना. कि बड़े संत जैसे हम तो समर्थ नहीं कि भाई अपने आप महाराज अक्षरधाम में चले जावे, लेकिन जो गरीब होके रहेंगे महाराज विमान में बिठा के ले जाएंगे. हाँ, ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે મારું ભેળા ભેળું ગરીબમાં ગણજો. हाँ, ब्रह्मानंद स्वामी ने क्या बोला कि गरीबों के साथ मेरा भी नंबर रखना. हाँ, વાત 82. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે પંચ વિષયના પાતાળ ફાટ્યા છે તે માળા ફેરવવા દેતા નથી. हाँ, पंच विषय के पाताल फटे हैं. मनो मन में उसका उद्वेग जो होता है, फुवारे उड़ते हैं, वो हमें भजन नहीं करने देते. हाँ, इससे तो दूर ही रहो. हाँ, पंच विषय के बंधन में करीब जोग में ना रहो. हाँ, उससे दूर रहो. पंच विषय में मेन स्त्री और धन. हाँ, दूसरी कामना, महत्वाकांक्षा, उससे दूर रहो. महत्वाकांक्षा रखनी भी हो तो एक ही रख लो कि मुझे अक्षर रूप होना है, मुझे ब्रह्म रूप होना है. हाँ, मुझे ब्रह्म भाव में अखंड रहना है, गुणातीत भाव में अखंड रहना है. કેટલાક સત્સંગી કહેવાય છે પણ ગયાજી શ્રાદ્ધ કરી આવ્યા છે. लो, सत्संगी कहे जाते हैं. हाँ, लेकिन गया गए प्रयागराज, ગયા બિહાર બિહાર बिहार में, हाँ, साउथ में बौद्ध गया. हाँ, वहाँ जाके श्राद्ध करके आते हैं. अरे भाई, सत्संगियों को भोजन करा लो, श्राद्ध हो गई. हाँ, महापूजा में करा लो, श्राद्ध हो गया. हाँ, कौन अभी किसी का कुछ था तो मैं पूछवाया था ना, मैंने कहा यहाँ महापूजा करा ली, श्राद्ध हो गया तुम्हारा. क्योंकि वो जिम्मेवारी महाराज की, महाराज तो लेने आने वाले. માટે ખરા સાધુ મળે ત્યારે એકનિષ્ઠ સત્સંગી થવાય છે. एक निष्ठ सत्संगी, वरना इधर उधर 70 जगह पे सांधा लगाता रहे. निष्ठा अनन्य भाव से एक होनी चाहिए. हाँ, एक के प्रति होनी चाहिए. પોતે જ ડોળતા હોય તે બીજાને શું સત્સંગ કરાવશે. हाँ, लेकिन खुद ही ऐसे 70 जगह पे टीले टपके करते हो तो वो अनन्य भाव का सत्संग, एक निष्ठ सत्संग कैसे कराएंगे. हाँ, મુમુક્ષુ હોય તે મતપંથ રૂપી વાડામાં બંધાય નહીં. हाँ, स्वामीनारायण कोई मत नहीं है, सनातन धर्म है. अक्षर और पुरुषोत्तम, स्वामी और नारायण, ब्रह्म और ब्रह्म, इसकी एक सनातन उपासना है. हाँ, वो कोई संप्रदाय नहीं है, मत नहीं है, पंथ नहीं है. हाँ, વાત 84. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે તિલક કંઠી રાખે અને માહી કુસંગી હોય છે. हाँ, लो, तिलक, कंठी, चांदला कराओ, लेकिन
कुसंगी हो, हाँ, एक मतलब से ही सत्संग में आता हो कि सत्संग में बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, कुछ बिजनेस मिल जाएंगे, हाँ, कुछ मेरा काम हो जाएगा, हाँ, वो कुसंग। हाँ, सत्संग में आना है, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी फिर कोई किसी की आशा रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सब काम अपने आप प्रभु करते रहेंगे। કરોડ જન્મ ધરીને ઘર બાંધ્યા છે, માળા ઘાલ્યા છે, हाँ, માળા ઘાલ્યા છે, હવે તો આ જન્મે કરીને સત્સંગ કરી લેવો। हाँ, बोलो कई जन्मों से जगत का ही काम करा हुआ है, हाँ, और इसीलिए अत्यंतिक कल्याण हुआ नहीं, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहे। अभी इस जन्म में तो भगवान और संत की प्रसन्नता पा करके आखिरी जन्म कर लें, हाँ। અવળી સમજણ તે શું? विपरीत बुद्धि क्या? हाँ, જે ઘરના મનુષ્ય સાથે વેર અને પારકા સાથે હિત। हाँ, घर के मनुष्य के साथ दुश्मनी और पराये लोगों के साथ, पड़ोस के लोगों के साथ दोस्ती, वो विपरीत बुद्धि। अपने लिए भगवान के भक्तों के साथ डिस्टेंस और जगत के लोगों के अंदर भाईचारा, वो विपरीत बुद्धि, हाँ। તેનું સિદ્ધાંત જે મહારાજ અને આ સંત સાથે હેત નહીં અને દેહમાં હેત, अने દેહમાં હેત, हाँ, दे मैंने दे के भाव में, दे के संबंधी में, हाँ, એ સમજણ અવળી છે। अवળી। તે મોટા સંત મળે તો કરે સવળી। बड़े संत होंगे, उसका अगर हमें संबंध हो जावे, जोग हो जावे, तो वो हमें समझाएंगे कि सच्चे सगे भगवान, संत और सत्संगी हैं, हाँ। बाकी दे के जो संबंधी हैं वो तो लेन देन चुकाने के लिए ही खाली होते हैं, हाँ। સર્વ જીવ વિષયના કીડા છે, सारे जीव मात्र विषय के मनमानी करने के कीड़े हैं, हाँ, તે મરીને તેને જ પામશે। हाँ, જીવ માત્રને વાસના પણ તેની જ છે। हाँ, સૃષ્ટિ કરતા આવડે, બીજાના પેશાબ બંધ કરતા આવડે, हाँ, પણ પોતાના સ્વભાવ ટાળતા ના टालता આવડે। ना हो रहा, हाँ। दूसरों को उपदेश करेंगे, दूसरों को रास्ता दिखा देंगे, लेकिन खुद उस रास्ते चलेंगे नहीं, हाँ। માટે સ્વભાવ ટાળીને મહારાજને સંભાળીએ તો અંતરમાં ઢાળું થાય। हाँ, ये तरीका बता दिया कि मनमानी छोड़ के हाँ, भगवान का भजन करें, प्रगट संत की स्मृति के साथ भगवान स्वामीनारायण का भजन करें, स्वभाव टल जाएंगे, प्रकृति टल जाएंगे, प्रारब्ध टल जाएंगे। प्रारब्ध जाने जो कर्म भुगतने हैं, हाँ, वो भी टल जाएंगे। बात 86वीं। बस।